मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। जितने बार भी मेरे भाई और बहन जो इस वीडियो को देखते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं सीरियस होते हैं। इसमें कोई नंगड़पन नहीं है, कोई नग्नता नज़र नहीं आएगी, कोई फुहड़ता नज़र नहीं आएगी। अपने परिवार के साथ देखें, वहाँ भी आपको फ़ायदा देगा। और अगर जो हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज मैं आप लोगों के साथ में जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ, वो है अभिमान। अभिमान किसी भी इंसान को बर्बाद कर देता है। अभिमान चाहे कैसा भी हो, चाहे दौलत का हो, शोहरत का हो, ताकत का हो, कैसा भी अभिमान है, वो एक ना एक दिन आपको बर्बाद कर देता है। इतिहास गवाह है। आप पीछे जो है का देख सकते हो, जिन जिन लोगों ने दौलत या शोहरत का अभिमान किया, बाद में उनका हश्र बुरा हुआ, बर्बाद हो गए। जब माया मिली न राम, यानी कि जो करता है ना आदमी, उसे भुगतना पड़ता है। होता क्यों है? अभिमान से क्या जो है का नेगेटिविटी आती है, पहले मैं उसकी बात करता हूँ। अभिमान जब इंसान को होता है अपनी जो ताकत का या शोहरत का, जब उसे अभिमान होता है तो वो भूल जाता है कि वो किससे बात कर रहा है। वो अपनी ताकत के घमंड में या अपनी शोहरत के घमंड में या अपने जो है का सौंदर्य के घमंड में या अपनी दौलत के घमंड में, अभिमान में वो ये नहीं देखता कि सामने वाला भी क्या है। वो ऐसी बहुत गलतियां करता है, उसका बिहेवियर बदल जाता है, उसकी भाषा में रूढ़ता आ जाती है, पेशेंस खत्म हो जाता है। तो अभिमान जिसने भी किया, उसकी दशा बड़ी दयनीय हुई। बाद में बहुत बुरा हश्र हुआ। जिसने दौलत का घमंड किया, एक समय ऐसा आया कि वो दर दर का भिखारी बन गया। जिसने ताकत का घमंड किया, उससे ज़्यादा ताकतवर लोग मिले, जिन्होंने उसे की ताकत को, जिसका वो घमंड था, उसे चूर चूर कर दिया। सौंदर्य का घमंड था, किसी कारणवश ऐसे कुरूप हुए कि लोग देखने के लिए इच्छुक नहीं थे, देखना नहीं चाहते थे। शोहरत का घमंड में आके लोग न जाने क्या क्या, किसको क्या बक देते हैं, पता ही नहीं चलता। और वो शोहरत जब बदनामी में बदलती है तो क्या हश्र होता है, कहना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे भाई और बहनों, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं या हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे बच्चे हैं या बुढ़े हैं या जवान हैं, मेरा सभी से एक अनुरोध है कि चाहे आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाओ, कोई भी पद जो है का पे पहुंच जाओ, या आपके पास में कितनी भी दौलत आ जाए, या आपकी शोहरत कितनी भी फैल जाए, या कितनी भी दौलत आपके पास हो, लेकिन अभिमान मत करना। अभिमान एक नेगेटिविटी है और वो ऐसी विस्फोटक होती है कि आपको नष्ट नाबूद कर देती है। अपनी गरिमा बनाएं। आपके पास ताकत है तो उस ताकत का मिसयूज न करें, गलत प्रयोग न करें, अपने से कमज़ोर को न सताएं। भाषा में सौम्यता बनाए रखें,
तभी आप स्टेबल रख सकते हो अपने पद की गरिमा को, या अपनी दौलत को, या अपनी शोहरत को, या अपने सौंदर्य को। आप तभी जो है का उसे मेंटेन रख सकते हो जब आपका व्यवहार कुशल हो, किसी के प्रति घृणा आपको ले बैठेगी। आप चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, हमेशा ध्यान रखें कि आप भी नीचे से ही आए हो, एकदम से उस पद पर नहीं बैठे। और अगर जो एकदम से बैठे भी हो तो अपनी हिस्ट्री, जो हमारा इतिहास है, उसके बारे में ज़रूर जान लेना, क्योंकि पद की गरिमा को बनाए रखना तभी संभव है जब आप व्यवहार कुशल हो, आपकी भाषा में सौम्यता है, तभी आप पद की गरिमा को बनाए रख सकते हो। उसका नाजायज यूज बिल्कुल नहीं करना है, मिसयूज नहीं करना। अगर जो आप मिसयूज करोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं कल। क्यों? एक बहुत पुरानी कहावत है कि अभिमान और भगवान को बैर होता है। मतलब अभिमान और भगवान को बैर होना, मतलब जिसको अपमान हुआ है, भगवान ने उसे इतना नीचे गिराया है कि आपकी कल्पना से भी परे है, हम सोच भी नहीं सकते उस बारे में। अगर जो आपकी शोहरत फैल जाती है और उस शोहरत के नशे में आप किसी को एक शब्द भी अगर जो आपने गलत बोल दिया ना, तो शोहरत आपकी चुटकियों में जो है धूल हो जाएगी। तो अगर जो आपको अपनी शोहरत को मेंटेन रखना है तो आपको अपने मुंह से एक एक शब्द को बड़ा सोच समझ के बोलना होगा, तभी उसे आप मेंटेन रख सकते हो। अगर जो आपने शिक्षा प्राप्त कर ली है तो शिक्षा की गरिमा इस उसमें है कि आप उस शिक्षा से दूसरों लोगों को भी शिक्षा दें और नम्रता से दें। अगर जो आपने उस शिक्षा का मिसयूज किया तो वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगी। आपके पास में ताकत है, किसी कमज़ोर को मत सताना, क्योंकि अगर जो कमज़ोर के ऊपर आपने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया ना और उसका मिसयूज कर बैठे तो किसी दिन ठोकरों में पड़े पाओगे। क्योंकि जो जितना बढ़ता है ना, उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं, और तभी वो मेंटेन रख पाता है जबकि वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनसे न भागे, उनसे नजरें न चुराए। और रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहे पद की हो, ताकत की हो, अगर जो आप ताकतवर हो, जितनी ज़्यादा ताकतवर हो उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है आपकी। किसकी? लोगों की रक्षा की, सुरक्षा की। अगर जो आपके पास में दौलत है तो आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है समाज में जो लोग ऐसे हैं जिनके पास में कुछ नहीं है, उनकी मदद की। अगर जो आपके पास में शोहरत है तो शोहरत का सबसे बड़ा तो तरीका ये है कि शोहरत वाले को सबसे ज़्यादा शोहरत को मेंटेन करना सबसे मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है
कि जिसकी शोहरत है ना, उसे तो एक एक शब्द को, एक एक कदम को फूंक फूंक के उठाना है और एक एक शब्द को तोल के बोलना है, कि उसके तो शब्दों से ही उसकी जो है शोहरत ख़त्म हो जाती है, बदनामी हो जाती है। एक ही गलत कदम उसे जो है कहीं का नहीं छोड़ता, मिट्टी में मिल जाता है। तो कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई भी आपके पास में ताकत है, दौलत है या शोहरत है, तो उसको पे अम्मान मत करना। क्योंकि ताकतवरों को ताकत मिलते देर नहीं लगती। शोहरत वालों से ज़्यादा शोहरत वाले बहुत लोग बहुत बहुत घूमते हैं। आप कुछ भी नहीं हो उनके सामने। एक पुरानी कहावत है ना कि आसमान की तरफ थूकने पे अपना जो थूक है अपने ही मुंह पे आके गिरता है। तो कभी भी, चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं, सभी के लिए है ये, वो है एक तरीके से सबक है कि शोहरत का या ताकत का या दौलत का अभिमान कभी मत करना। जबकि मैंने अधिकतर देखा है कि कुछ लोगों को क्या है कि चंद पैसे क्या मिले खुद को समझ बैठ के खुदा। किसी के पास में 4 पैसे आ जाते हैं तो अपने आप को खुदा समझने लेता है। अगर जो किसी को थोड़ी सी कोई पद जो है का मिल जाए तो उसका मिसयूज करना शुरू कर देता है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। अगर जो आपके पास में पद है, आप किसी पद पे बैठे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो नीचे वाले हैं उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें। अगर जो आपके पास शोहरत है तो ये मत समझो कि दूसरा बदनामी घूम रहा है। हो सकता है आपसे ज़्यादा शोहरत उसके पास हो। आपका जिस क्षेत्र में शोहरत है उसके पास में दूसरे किसी क्षेत्र में जो है शोहरत हो। वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको, रियली जो ये अपमान करने वाले लोग हैं ये कुएं के मेंढक होते हैं। कुएं के मेंढक मतलब जिन्होंने बाहर कुछ निकल के देखा नहीं। अगर जो बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि आपके पास में कितनी जो का शोहरत है, कितनी दौलत है, कितनी ताकत है। ये जब पता चलता है जब आदमी इंसान बाहर निकलता है। लेकिन जो कुएं के मेंढक हैं, कुएं के मेंढक का मतलब ये कहावत इसलिए बनी कि एक मेंढक जो है का कुएं में पैदा हुआ, उसी में पला बड़ा हुआ, तो उसके लिए वही दुनिया है, उससे आगे कुछ है ही नहीं। ये कुएं के मेंढक, जबकि दुनिया तो बहुत बड़ी है। वैसा ही है जो कुएं के मेंढक होते हैं जिन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं, बाहर निकले ही नहीं, वो अपने आप को खुदा समझ बैठते हैं। ये खुदा बनने की भूल मत करना। खुदा तो खुदा ही है, जो ईश्वर है उसे तुम नहीं छू सकते। तुम किसी के भाग्य विधाता नहीं हो, भाग्य विधाता ऊपर वाला है। वो कब किसको क्या देगा और क्या छीन लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जो आपके पास में है उसे छीनते वक्त नहीं लगता, वो तो लोगों की सांसें तक छीन लेता है। आप दौलत शोहरत या जो है का ताकत की क्या जो है का औकात है। जब लोगों के पास में जो सांसें हैं वो ही छीन ली जाती हैं तो किस बात का अपमान करते हो। अगर जो आपको कुछ करना ही है तो ऐसा करिए जिससे लोग आपको बाद में याद करें और इज्जत से आपका नाम लें।
अगर जो कोई आदमी ये कहता है यार बहुत गंदा आदमी है, नाजायज़ जो है का फ़ायदा उठा रहा है अपनी ताकत का या दौलत का या शोहरत का, बहुत गंदा आदमी। अगर जो इतना कह दिया तो आपकी क्या इज्जत रह गई? काहे की शोहरत? कुछ नहीं। क्योंकि जिन लोगों को आप जो है का अपना अम्मान के तले दबा के, अम्मान में आके जिनके साथ तुम मिसबिहेव करते हो या दबाते हो, उनके मन से जो बद्दुआएं निकलती हैं ना, वो इतनी भयानक होती हैं कि ईश्वर सुनता है उन्हें। गर्व कीजिए लेकिन प्रदर्शन मत कीजिए। अपमान कीजिए अपने आप पे, लेकिन उस अपमान का प्रदर्शन मत कीजिए। आपके पास में ताकत है, आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी ताकत किसी अच्छे काम में लगे। आपके पास में दौलत है, अपमान कीजिए, हाँ मेरे पास में दौलत है, लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना है। आपके पास में अगर शोहरत है तो उसे मेंटेन रखिए, अपमान करने की ज़रूरत नहीं है। रियल में हकीकत बात है कि किसी बहुत पुरानी कहावत है कि एक बंदर को हल्दी की गांठ मिल गई और वो अपने खुद को पंसारी समझ बैठा। ऐसे बहुत लोग हैं। और रियल में बताता हूँ आपको कि अगर जो आप सच में देखोगे तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है, बेशुमार हैं जो खुद को खुदा समझते हैं, खुद को भाग्य विधाता समझते हैं। इतना अभिमान रावण का भी नहीं रहा, अभिमान दुर्योधन का भी नहीं रहा। अभिमान तो अच्छे अच्छे ताकतवरों का नहीं रहा, अच्छे ज्ञानवानों का नहीं रहा। जो ज्ञानी थे उनका अभिमान भी क्षीण हुआ, उन्हें भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। और जिन्हें ताकत का घमंड था उन्हें जो है कि अपनी जान देके उसकी कीमत चुकानी पड़ी। जो शोहरत का जिन्हें नशा हुआ, वैसे एक बात हो ना, सबसे ज़्यादा जो नशा होता है ना, ये शोहरत का होता है। इससे बुरा नशा कोई नहीं है, इससे ज़्यादा बुरा अभिमान किसी को नहीं होता है। अगर जो किसी को शोहरत का, अपनी शोहरत पे अभिमान है तो ये समझ लीजिए इससे बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत बुरा है। और जब ये शोहरत टूटती है ना तो इतनी भयंकर चोट लगती है कि आप सहन नहीं कर पाओगे। तो मेरे प्रिय बंधुओं, बहनों, वो बच्चों, मैं आप सभी से ये कहता हूँ, कभी भी घमंड मत करना, कभी भी अपमान मत करना किसी उस पे, अपने पे, किसी भी काम पे या किसी भी आप जगह पे हो तो अभिमान कभी मत करना, ना दौलत का, ना शोहरत का, ना सुंदरता का, ना ही शोहरत का। क्योंकि अगर जो आपने अपमान किया तो उसे आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, स्टेबल नहीं रख पाओगे। और आपको स्टेबल रखना है उसे, जब भी आगे बढ़ पाओगे। अगर जो आपने अपमान में आके, अपमान हो गया आपको, तो समझ लो उसे नाश कर बैठोगे, स्टेबल नहीं रह सकते। तो अगर जो आपको अपने पद पे की गरिमा है उसको बनाए रखिए और स्टेबिलिटी लाइए उसमें और आगे बढ़िए। अगर जो आपके पास में ताकत है तो स्टेबल रखिए उसे, अपमान मत कीजिए। क्योंकि अपमान करने वाला स्टेबल नहीं रह सकता। जिसे घमंड है वो स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि अपमान करने के बाद में उसकी व्यवहार कुशलता खत्म हो जाती है, उसके क्रियाकलाप बिगड़ जाते हैं और वहीं पे वो बर्बाद हो जाता है।
तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि घमंड कभी न करें, अवमान कभी न करें। जय प्रकृति, जय हिंद।